चलो, कल अपन लोग देख रहे थे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलॉम्स लॉ, है ना। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलॉम्स लॉ, है ना। हाँ, मतलब वही होता है कूलॉम्स लॉ या या कूलॉम फोर्स बोलना चाहिए। कूलॉम फोर्स, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। कूलॉम फोर्स को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जब दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है Q1 Q2 के बीच में, Q1 पे फोर्स लगता है इधर Q2 पे, है ना। Q1 के कारण Q2 पे फोर्स, इसको क्या बोलते रहे अपन लोग, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इस पे ये भी 2 भी इस पे लगाएगा फोर्स, यहाँ लगाएगा F, इसको बोलेंगे 1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक इसके कारण यहाँ फोर्स लगेगा, इसका कारण ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा। अपोजिट होते तो क्या करते, अपोजिट होते तो अट्रैक्ट करते। अगर Q1 Q2 का साइन अपोजिट होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ये वाला इधर फोर्स लगाता और ये वाला इधर लगाता, है ना, F21, और ये F12। कब होता है ये, जब ये अपोजिट होते, एक प्लस का होता और एक माइनस का होता। अभी दोनों प्लस के हैं सपोज करो इधर, या दोनों माइनस के होते तब भी ऐसे ही होता, है ना। तो अपन लोग बात कर रहे थे कि ये जो F21 है और F12 है, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। एक की डायरेक्शन इधर है तो एक की डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर इनके बीच की डिस्टेंस अपन R ले लें, और F12 की वैल्यू भी होगी KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर होगी। ये बात कर चुके थे कल, है ना। तो वही लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें, कूलॉम फोर्स एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलॉम फोर्स एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 10th क्यों, कूलॉम फोर्स एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। दूसरा लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल तीसरा लिखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज अपोजिट। नेक्स्ट लाइन लिखो, अबव 3 पॉइंट्स, अबव 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट अपन ने लिखे हैं, अबव 3 पॉइंट्स कंक्लूड दैट, above 3 points conclude that force between two charges, force between two charges is action reaction pair, is action reaction pair। अब 3 पॉइंट कंक्लूड दैट, क्या बोला था, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, है ना, आर एक्शन रिएक्शन पेयर। अगला 4th पॉइंट लिखो, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस act
एक्ट्स है ना, एक्ट्स, एक्ट का एक्ट्स एस लगा देना, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्ट्स along the line joining the two charges always। लिख लिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्ट्स along the line joining the charges, ऐसा लिख लो always। नेक्स्ट लाइन लिखो, above point conclude that, above point conclude that above point conclude that Coulomb force is central force। सेंट्रल फोर्स मतलब ऐसे फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं, है ना, जैसे हो गया अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, ऐसे नहीं होते, जैसे कई फोर्स इंक्लाइन भी लगते हैं बॉडी पे। ठीक है, लिख लिए। चलो अब अपन लोग आगे बात करें। कल बात कर रहे थे अपन लोग इंटेंसिटी की ना, इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये तो अपन ने फोर्स के बारे में बता दिया कि कितना फोर्स लगता है। ठीक है, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स कितना लगता है? अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है, जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये फार्मूला है दो चार्ज के बीच में फोर्स का। यहाँ K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, जैसे अपन लोग जी की वैल्यू याद रखते थे 6.67 इंटू 10 टू पावर -12, यही होता है। उसी तरह अपन को के की वैल्यू याद रखनी है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की। थोड़ा सा कल बता भी दिया था, पूरा ही समझा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर कोई चार्ज है तो चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है ना। एक रीजन मतलब चार्ज के अराउंड एक सराउंडिंग होती है जहां पर अपन क्या करेंगे, एक दूसरे चार्ज को लाएंगे, एक्सटर्नल चार्ज, जिसको अपन लोग क्या बोल रहे थे कल? Q0 बोल रहे थे। Q0 को अपन क्या बोल रहे थे? टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो अगर अपन इस चार्ज के पास इस वाले चार्ज को लाएंगे तो क्या करेगा? ये वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इसको फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ ला के रख देंगे इसको इधर पे, इस पॉइंट P पर रख दे Q0 को, तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसके कारण इस पे एक फोर्स लगेगा, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, तो ये फोर्स लगेगा जो इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। अट्रैक्ट अगर नेगेटिव होता तो क्या करता? या फिर ये नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता। अच्छा, तो इस चार्ज, इस वाले चार्ज के या सोर्स चार्ज के अराउंड एक रीजन है जहां पर दूसरा चार्ज क्या करता है? फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, या ये वाला चार्ज, सोर्स चार्ज, फोर्स को लगा सकता है, अप्लाई कर सकता है। उस रीजन को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब क्षेत्र होता है, हिंदी मीनिंग। अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र मतलब एक ऑरा, ऑरा मतलब उसके चारों तरफ एक प्रभाव, इफेक्टिव एरिया होता है जहां पर इसका इफेक्ट होता है ना। द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट इज इन्फ्लुएंस, या इफेक्ट कैन बी सीन, जहां पे इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। अब इफेक्ट कैसे दिखेगा? अगर अपन इस चार्ज को इधर लाएंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लग रहा है इसका मतलब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। किसके? इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन है? टेस्ट चार्ज।
कुछ पूछ रहे हो? क्या? वो जो दूसरा चार्ज है कैप्टन उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दोनों की होगी। किसका? इस वाले का? हाँ उसकी भी है, लेकिन खुद की फील्ड के कारण खुद पे फोर्स नहीं लगता, दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। ये फिक्स है ना, ये फिक्स है तो ये कहीं जा नहीं सकता, और ये अगर इसको छोड़ देंगे तो ये मूव करेगा। नहीं नहीं, इसको तो अपन ला रहे हैं, ब्रिंग कर रहे हैं ना, ये स्वतंत्र है। इसको ला के अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा, रिपेल करेगा इसको। ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहा है, इस तरफ ला रहे हैं अपन इसको। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, जैसे इसको फिक्स कर दो इसको, बात तो ही है, एक चीज़ पे बात कर। ठीक है, लिखो डेफिनेशन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। द रीजन अराउंड any charge where another charge ब्रैकेट में लिख लो टेस्ट चार्ज। द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ऐसे लिख लो एक्सपीरियंस्ड, डी लगा लो, एक्सपीरियंस्ड फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जहां पर उसका इफेक्ट होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होगी, डिस्टेंस अलग होगी तो फोर्स भी अलग होगा। तो किस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मीजर करते हैं अपन लोग, उसको मीजर करेंगे अपन लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो यहां पे P पर रखा चार्ज जो Q0 है या Q0, इसको Q0 पढ़ते हैं, टेस्ट चार्ज बोलो। टेस्ट चार्ज F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेट चार्ज Q0 एक्सपीरियंस फोर्स F एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर चार्ज Q0 कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? F ड्यू टू चार्ज Q। इस Q के कारण वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, उसको अपन E से शो करते हैं, E इज इक्वल टू F बाई Q0। ये फार्मूला है। इस पे कितना फोर्स लग रहा है? F बाई किस पे फोर्स लग रहा है? Q0 पे। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, फोर्स उसका मैग्नीट्यूड और अपॉन में टेस्ट चार्ज, इन दोनों का जो रेशो है उसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, हाँ बोलो। देखो मैंने कल समझाया था, सपोज करो इस पे Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है?
F फोर्स लग रहा है, तो एक पे कितना फोर्स लगेगा, 1 पे कितना लगेगा, F बाई क्यू नॉट। क्यू पे इतना लगता है तो एक पे कितना लगेगा, F बाई क्यू नॉट। समझ लो, मान लो 20 कूलाम चार्ज है, उस पे 100 फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, तो एक पे कितना लगेगा, एक कूलाम पे, इसको डिवाइड कर दो 20 से, कितना जाएगा, 5। मतलब एक कूलाम पे कितना फोर्स लग रहा है, 5। वहां पे इंटेंसिटी कितनी है, 5, ई की वैल्यू 5 है, समझ रहे हो। और 10 कूलाम चार्ज रखते तो कितना फोर्स लगता, एक पे 5 लग रहा है, तो 10 पे कितना लगेगा, अरे एक पेन 5 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे, तो वही तो है, एक पे कितना फोर्स लग रहा है, 5, तो 10 पे कितना लगेगा, 50। वही चीज है, पर यूनिट चार्ज है ना। इस चीज को और अच्छे समझा देता हूं। अगर अपन क्या करें, इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1 या 1 कूलाम, तो E इज इक्वल टू F बाई 1 या 1 कूलाम, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा F। हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के, अच्छे समझना डेफिनेशन, अभी फिर मैं लिखा भी दूंगा, समझो इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बराबर हो जाता है वो, एक। वही चीज मैंने समझाया, एक पे कितना लग रहा है, 5, एक पे जितना फोर्स लगेगा वही किसके बराबर होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, 20 पे कितना लगता है, 100, तो एक पे कितना लगेगा, 5। 20 100 बाई 20 करोगे तो 5 है ना, वैसे न्यूटन पर कूलाम कहते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी उस पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के बराबर होती है, ये है। ठीक है, ये लिखो, ये दोनों लाइन, इसका डेफिनेशन लिखो, सिंपल वाली डेफिनेशन। यहां तक लिख लिए, लिखो ये। मोटू सुधर जा तू। लिखो डेफिनेशन। देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, intensity of electric field at any point in electric field intensity of electric field at any point in electric field is numerically equal to force experienced by force experienced by unit positive charge at that point।
ठीक है। इस पॉइंट पर अगर 1 कूलाम चार्ज रखेंगे उस पर जितना फोर्स लग जाए वही फोर्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है। और छोटी छोटी बात करते हैं। देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं अपन लोग इधर से, इस फार्मूले से, है ना। यूनिट ऑफ ई निकालना है, यूनिट ऑफ ई। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट, फोर्स को कैसे विदा करते हैं, हाँ मोटू, फोर्स की यूनिट वो तो बता दिया उसने। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, या फिर इसको लिख देंगे ऐसे लिखो, या फिर न्यूटन कूलाम की पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये सब सही है। न्यूटन पर कूलाम पढ़ेंगे, न्यूटन पर कूलाम। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम। ये याद रखना है। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। कौन कौन, हाँ, जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव ही लेते हैं। ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, हाँ। लिख लिए, यूनिट क्या है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E = F/Q0। ठीक है। If 20 कूलाम चार्ज is placed at a point where electric field is 3 न्यूटन पर कूलाम, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज। ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा है, कितना, 20 कूलाम चार्ज रखा है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 3 न्यूटन पर कूलाम है। फाइंड दी फोर्स ऑन चार्ज, उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये बताना है अपन को। कितना है रिदम, आंसर 60। आगे है, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा, अंश, पूरा आ रहा तुमको समझ में है, लेट हो इस वजह से, वो आ जाएगा, ये समझाएगा। फ्रेंड हो इसके, पहले से क्यों नहीं आए, 26 से क्यों, अचानक से अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होती रहती दुर्घटनाएं सबके साथ। चलो ठीक, कोई बात नहीं। कितना है रे, आंसर कितना आया, आ गया 60, सही दिखा किया नहीं, कितना है रे, पाकिस्तान वालों बताओ आंसर, इंडिया पाकिस्तान, बता जल्दी आंसर। तुम लोग इनका विरोध कर दो, इन लोग 60 बोल रहे थे, तुम लोग और कुछ बता दो। कितना आया, 60 आ गया, अरे चलो देखो
बहुत सिंपल है। क्या दिया है? चार्ज दिया है, क्यू दिया है, और इंटेंसिटी दिया है ई। बोला ना इंटेंसिटी, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब क्या क्या दिया है? क्यू दिया है, क्यू हो गया 20 कूलाम, और ई दिया है कितना? 3 न्यूटन पर कूलाम। तो एफ चाहिए, फोर्स बोला है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज। तो ये वाला फार्मूला लगाओ, चाहो तो इसको क्यू नॉट लिख लो या क्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। क्यू नॉट लिखो या क्यू, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ हो जाएगा क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, क्यू इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 3, तो आ गया 60। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, आ गया। सिंपल था। एक इंटेंसिटी कितनी है? 3, मतलब एक पे कितना फोर्स लगता है? 3, तो 60 पे कितना लगेगा? 20 पे कितना लगेगा? मल्टीप्लाई करना था, एक पे इतना तो 20 पे कितना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आ गया आंसर। या फार्मूला यूज करो, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, छाप रहे हो कि मिटा दूं? ये तो कर ही लोगे अब। लिख लिया अंश? देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इतना वर्ड का मतलब है ई, सिंपल सी भाषा में, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। अपने पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। यहाँ पर अपन को इंटेंसिटी बताना है, कितनी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे, क्योंकि इसके कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करें? वहाँ पे अपन लोग एक टेस्ट चार्ज ला के रखें, क्यू नॉट। मान लो मैं यहाँ से इन्फिनाइट से लेके यहाँ पे रख दिया, कहीं से लाया और यहाँ पे रखा, तो इस पॉइंट पर अगर ये चार्ज रखा है तो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा? कूलाम लॉ से वो लिखा है, दो चार्ज अगर हैं Q1 Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगेगा। तो अब यहाँ पे Q1 हो गया Q, और Q2 कितना है? Q2 कितना है? अरे Q1 कितना है? Q1 हो गया Q, और Q2 कितना है? किसी को मान लो Q1 Q2 से फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको Q1 बोल दो, इसको Q2, बुरा नहीं मानेगा ये, चाहे इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन निकाले फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1। अब Q1 की जगह क्या लिखें? Q, और Q2 की जगह क्या लिखूं? Q नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। अभी अपन ने पढ़ा है, अब इंटेंसिटी निकालना है। अपन ने सीखा है अभी इंटेंसिटी जो होती है E इज इक्वल टू होता है F बाई Q नॉट, और F की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे धर दो, मतलब रख दो। ये इक्वेशन माने ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में अपन लोग क्या करें? F की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा? पुट वैल्यू ऑफ F
इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू ये है के Q1 Q2 आर स्क्वायर बटे Q नॉट, सही है। ये एफ की वैल्यू है पूरी, ये एफ हो गया, अपॉन में Q नॉट हो गया, तो Q नॉट ने Q नॉट को मार दिया, तो क्या बचा? E इज इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर बचा, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। ये इंटेंसिटी है, और इसकी वैल्यू तो याद है तुम लोग को कि नहीं है याद? वो लिखा है 9 इंटू 10 की पावर 9, किसकी? के की वैल्यू फिक्स्ड है, कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। के की वैल्यू अपन को याद रखना है, 9 इंटू 10 की पावर, जहाँ भी लगेगी उसको। ये इंटेंसिटी है। ध्यान से देखो इस फार्मूले को, गौर से देखो इस इंसान को, मतलब इस फार्मूले को। इस फार्मूले में Q नॉट है क्या कहीं? Q नॉट क्या है? Q नॉट क्या बोलते हैं इसको? कुछ नाम है इसका, क्या नाम है? क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे टेस्ट Q नॉट तो आ ही नहीं रहा, मतलब किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स चार्ज पे, Q पे डिपेंड करती है, ना कि Q नॉट पे। क्योंकि अगर तुम यहाँ 10 रखते तो यहाँ 10 लिखते, नीचे भी 10 लिखते, कट जाता। 20 लिखते, यहाँ भी 20 लिखते, यहाँ कट जाता हमेशा, वो तो कट ही जाएगा। बचेगा कौन? सिर्फ ये वाला बचेगा, सोर्स चार्ज। मतलब किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नॉट, है ना, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, ना कि टेस्ट चार्ज पे। किसकी कितनी वजनदारी है, किसकी कितनी चलती है, वो किस पे डिपेंड करती है? सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करती है ना। जैसे शुक्ला जी की बहुत चलती है डन कॉलोनी में, वजनदार व्यक्ति है ना, अरे बड़े भाई की। तो मतलब किस पे डिपेंड करता है? वो पर्सन पे। मोदी जी की अलग चलती है, राहुल जी की अलग चलती है, क्यों? वजनदारी है। मोदी जी का अलग क्षेत्र है, तो इंटेंसिटी उनकी अलग है, उसका प्रभाव क्षेत्र अलग है उनका, है ना। मतलब हर व्यक्ति का, हर पर्सन का कोई ना कोई रीज़न होता है, एक प्रभाव क्षेत्र होता है। उसी तरह कोई भी चार्ज है तो चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो इस चार्ज पे डिपेंड करेगी कि इसके अराउंड में कितनी इंटेंसिटी है, ना कि इस पे डिपेंड करेगी, सामने वाले व्यक्ति पे डिपेंड नहीं करती, इस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ओके, छाप लो तो फिर इसको, छापो अंश जल्दी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ कुछ अब आएगा, ठीक है ना, अभी समझने का प्रयास करो, आएगा। हाँ ना, फिर रिवीजन करा देंगे। आज मिटू अभिषेक सर बोले थे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता तू, है? मैथ्स वैस नहीं पढ़ रहा, क्या बात है, क्यों? अच्छा, मैथ्स क्लास नहीं जाता? ओहो, कहाँ? रिदम आ रहा समझ में? तुम लोग से तो पूछना ही व्यर्थ है कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कुछ नहीं, देख बोल नहीं क्या समझ रहे?
कल बताया था ना माइक्रो, मिली, नैनो, याद है? 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 और मिली, -3 नैनो, -9 पिको, -12 याद रखना कभी भी मिली, नैनो ये सब आता है। पिको होता है 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 कूलाम, 1 मिली कूलाम 10 की पावर -3 कूलाम, है ना? ये सब बताया। कभी भी मिली वर्ड लगता है, मिली जैसे मिलीमीटर तो 10 की पावर -3 मीटर, मिली कूलाम तो 10 की पावर -3 कूलाम। जब भी माइक्रो लगे, माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6, छोटी यूनिट्स होती हैं। माइक्रोमीटर बोलेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर, समझ रहे? कुछ भी, हाँ। मिली वोल्ट बोले तो 10 की पावर -3 वोल्ट, हमेशा ये फिक्स हैं, ठीक है? नैनो, नैनो जब भी आएगा तो 10 की पावर -9, पिको 10 की पावर -12 ना। तो ये सब चीज़ें यूज होती रहती हैं। देखो एक चार्ज है, मान लो यहाँ पे रखा है 3 कूलाम रखा है, इससे मान लो अपन को मान लो इधर 9 रखा है, 9 कूलाम रखा है। यहाँ से 3 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू बताओ, E की वैल्यू बताओ इस पॉइंट पर P पर। 3 मीटर दिया है ना? फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू 9 कूलाम चार्ज। है ना? इस क्वेश्चन में देखो कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, इंटेंसिटी पूछा है, ई पूछ रहा है, ई मतलब ये वाला फार्मूला लगाए। इसमें पता है क्यू और आर की वैल्यू पुट करना है। क्यू मतलब चार्ज, क्यू की वैल्यू कितनी है? 9 कूलाम हो गया या 9 हो गई। डिस्टेंस कितनी दी है? 3 मीटर। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो बस। ई की वैल्यू हो गई Q/R²। के की वैल्यू पता होती है, के की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ याद रखना है। 9 × 10⁹ है ना? Q की वैल्यू कितनी है? 9। R की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 9 ने 9 को मार दिया तो कौन कौन बच गया? 9 बच गया और 10⁹ बच गई। न्यूटन पर ये आंसर है। ये तो सिंपल है। सिंपल है कि सिंपल? ये सिंपल है। तो फिर वाला करो, तो फिर फटाक से अंश जल्दी करके बताओ वाला क्वेश्चन है। ये नोट करो जल्दी से पहले। इसमें कोई दिक्कत है? ये चार्ज दिया है, क्यू दिया है। चार्ज मतलब होता है क्यू मतलब चार्ज है ना। वैल्यू दिया है 9 और 3 मीटर डिस्टेंस दिया है। आर डिस्टेंस मतलब होता है आर। इसमें वैल्यू रख दी है और क्या सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई डिवाइड।
ये नोट कर लेना है अंश, ये नोट कर लेना। बताया था ना मिली, मिली मतलब 10 की पावर -3 माइनस 2 इंटू 10 की पावर -3 है। हाँ सेकेंड वाले में कहाँ m, ये m नहीं है, ये वाला ये m नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, u रहता है, u जैसे रहता है, माइक्रो पढ़ते हैं। बतावा आंसर। ये तो समझ में आ गया। देखो ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते, तो वैल्यू पुट करना है, माइक्रो आइक्रो में दिया है इस बार डायरेक्ट, क्योंकि आंसर डायरेक्ट नहीं रख देंगे कि इधर पे 6 रख देंगे, है ना, इधर 6 नहीं लिखेंगे, उधर डायरेक्ट 2 नहीं लिखेंगे। क्यों, ये माइक्रो में दिया और ये मिली में दिया है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा ही यूनिट में। तो क्यू जो दिया है 6 माइक्रो कुलाम दिया है। 1 माइक्रो कुलाम होता है 10 टू पावर -6, तो 6 माइक्रो कुलाम कितना हो जाएगा, उसमें 6 से मतलब 6 है, और माइक्रो कुलाम की जगह लिखेंगे 10 की पावर -6, ये कुलाम में हो जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नहीं बनेगा और क्या। डिस्टेंस r कितना दिया है 2 mm, मिलीमीटर मैंने भी बताया था, मिली मतलब होता है 10 की पावर -3, जैसे मिली कुलाम तो 10 की पावर -3 कुलाम, मिलीमीटर तो 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। अब सब वैल्यूज को यहाँ पे रखो इस फार्मूले में फिर से, E बराबर के क्यू आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है अंश, के की वैल्यू कितनी होती है, के की, हाँ 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी है, लिखिए ना ऊपर, हाँ 6 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि माइक्रो में दिया है, पहले क्या दिया था, कुलाम में दिया था ना। माइक्रो मैंने बताया 1 माइक्रो होता है 10 टू पावर -6, तो 6 माइक्रो कितना जाएगा, 6 इंटू 10 टू पावर -6। इस तरह 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर होता है, या मिली मतलब होता है 10 टू पावर -3, तो 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6, नीचे स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे पावर का इसका स्क्वायर होगा, मतलब इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 10 की पावर -6, है ना, 10 की पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो इससे कट गया, और ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 9/2, मतलब 13.5। इसमें डिवाइड करोगे 2 से, है ना, 2 से डिवाइड कर दो इसमें 27 में, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 13.5 इंटू 10 की पावर 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो एक डेसिमल को, तो 1.35 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कुलाम। डेसिमल को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो एक पावर और ऐड हो जाएगी।
बताना नहीं, ठीक है, करो। चलो फटाफट करो सब लोग, मेरे को चेक कराना है, बताना नहीं है आंसर। पहले आंसर वाला नोट कर लो, फिर आंसर बताओ। पर दोनों करो, पहले दोनों कर लो। दोनों मतलब एक और दिया ना, वो चेंज कर दिया उधर वैल्यू। ये वाला दूसरे की वैल्यू दिखाइए ना। आंसर वो वाला नोट कर लिए हो, ये वाले, ये वाला कर लिए थे, देखो। इसकी वैल्यू कौन है? सेकंड वाली, किसकी? सेकंड वाला जो आपने बोला करने के लिए वो लिखा तो है, दिखता तो मैं तो पूछता भैया, है? नहीं दिख रहा है ना मेरे को। क्यों, चश्मा लगता है क्या? नहीं मेरे को भी लगता नहीं। है ना, ये पहला वाला क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे 6 था ना, वो अलग था, मैंने दूसरा दिया है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मैंने 3 दिया और यहाँ पे 1 दिया है। ये दोनों करने, ये तो पहले दिया था, तो इसका आंसर ये है। वो वाले करके बताना है, दोनों केस में इंटेंसिटी बताओ। हाँ करो। तेरा क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। स्कूल में भी आदित्य चलता है, और घर का? घर में आदि। आदि। समझ आ रहा है आदित्य कुछ कुछ? तुम 9th में कहाँ थे? यहाँ आए नहीं हम लोग पास, घर ही पढ़ते रहे। कहीं नहीं जाते रहे, कहीं नहीं गए। मैं डंडा उठाऊंगा फिर, कर जल्दी। भैया ये पहला आंसर, और एक कॉपी किसकी रखा है नीचे? चीटिंग करने के लिए। चीटिंग नहीं है भाई, देख ले। किसकी कॉपी है? मेरी ही है। पूरा नहीं लिखा है। ये लिखा ना, एक काम करिए लिखा यूनिट। ओ हाँ नीचे। अरे भैया वैसे भी टिक द करेक्ट आने वाला है। तुम लोग पंटा ढार करते हो। हाँ। देखा? और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2.7 × 10⁻10। इसकी यूनिट, अच्छा ठीक, न्यूटन पर कूलम लिख लो। हाँ, न्यूटन पर कूलम लिख ले। नहीं लेंगे क्या? नहीं लेंगे। हाँ सवाल तो करो। हाँ ठीक है। कल यार, हाँ कल से तुम लोग को 3:30 बजे आना है। नाइन्थ वाले बुलाओ। क्या 3:30 आ जाओगे? 3:30 से आओगे तो फिर 6:30 बजे छूट जाओगे, नहीं तो 4:30 बजे आओगे तो फिर उनको बोल दो, मतलब उनको क्या बोलना, इन्हीं को बता दिए बस, वो तो आ भी करेंगे सारे। ये -9 कब से हो गया? ये +9 ही रहेगा।
प्लस करेगा। हाँ बाकी सही कर लिए तुम लोग। आदित्य नहीं बना अंश भैया 3.5 से कौन सी लगेगी? है उसको समझा कैसे वैल्यूज। हाँ